हेलो, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख के समझ गए होंगे कि आज हमारा टॉपिक किसके रिलेटेड है, राइट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटेड मेट्रो। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक मेट्रो लॉन्च किया है जो कि ड्राइवरलेस मेट्रो रहेगी ये। दिल्ली में इसका लॉन्च हुआ है, तो आज इसके बारे में हम जानेंगे कि इसके फीचर्स क्या क्या है, किस तरह से सिग्निफिकेंस क्या है इसका। और इसके रिलेटेड मैं आपको एक और स्कीम के बारे में बताऊंगा, जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के बारे में, जो आज ही उसके रिलेटेड न्यूज़ आई है। तो दोनों को कंबाइन करके हम आज इस लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग, राइट। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर मैं आपको देना चाहता हूं कि अगर आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग लेक्चर्स को देखना है तो हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। तो वहां पे जाइए, विजिट कीजिए और हमारे पेन ड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। कई सारे इंटरेस्टिंग कोर्सेज हमारे डिफरेंट एजुकेटर्स के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि आपको एक एंट्रेंस लेवल एग्जाम क्लियर करने में मदद मिलेगी और आपके सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो आपको क्लियर हो जाएंगे, राइट। और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज भी बनाए गए हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट है आज की लाइफ में। तो जल्दी से जाइए, आज ही विजिट कीजिए दोस्तों, और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटेड मेट्रो, प्राउड टू बी एन इंडियन, ये कहते हुए कि वी आर गोइंग टू इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स नाउ, राइट। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने इनाग्रेट किया है एक ड्राइवरलेस मेट्रो, जो कि दिल्ली मेट्रोस मैगेंटा लाइन पे रन की जाएगी इसको, और लाइन 8 भी कहा जाता है, नथिंग बट। तो आज ही क्या हुआ है, जो फुल्ली ऑपरेशनल नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, राइट। सो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जो NCMC कहते हैं, इसे क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हम इस ट्रेन के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, दिस इज द फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो। सो ये आपको मैगेंटा लाइन ऑफ दिल्ली मेट्रो पे रन की जाएगी। सो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ ए 390 किलोमीटर लॉन्ग नेटवर्क, जो आसपास के जो दिल्ली NCR हैं वहाँ पे स्प्रेड हुआ है, राइट। तो जो भी सिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज़, नोएडा हो गया, गुरुग्राम जो हरियाणा फरीदाबाद में है, राइट, गाज़ियाबाद हो गया, तो ये सारे सिटीज़ को कनेक्ट की जाएगी इस ट्रेन से। और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, बिकॉज दिस काइंड ऑफ मेट्रो, देखिए, दिस मेट्रो लाइट मॉडल्स और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से क्या होता है, वी कैन सेव द टाइम एंड वी कैन सेव द डिस्टेंस ऑल्सो, राइट। तो यू नो हाउ टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सिटीज़। कई सारे कॉरपोरेट लोगों को टाइम बड़ी कीमती चीज़ है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने इस ट्रेन को लॉन्च किया है, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर अदर पब्लिक ऑल्सो, राइट। सो दिल्ली मेट्रो एक रैपिड ट्रांसिट सिस्टम बनाया गया है, 2002 से ही इसका नींव डाल चुके थे गवर्नमेंट ने, राइट। और आगे आगे अभी डेवलप कर रहे हैं, और कई सारे डिफरेंट मॉडल्स भी यहाँ पे डेवलप की जा रही हैं अदर दैन मेट्रोस। कई सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी लाया जा रहा है, और एनवायरमेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया, राइट। नॉट इन इंडिया, इवन आप अगर देखें टॉप 14 पोल्यूटेड सिटीज़ में सबसे ज़्यादा सिटीज़ आपको इंडिया से ही मिलेंगे। गुड़गांव हो गया, दिल्ली हो गया। और जो अभी कंडीशंस है, वेदर कंडीशंस, तो इस वक्त तो अभी ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी हो गया ड्यू टू स्मॉग, राइट। आपने कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में देखा होगा, न्यूज़ चैनल्स में जो विजन्स नज़र आते हैं आपको, कुछ जो ड्राइवर्स, जो कई सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं ड्यू टू दिस पोल्यूटेड सिटी, राइट। तो इसको रिड्यूस करने के लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है, और ऐसे ट्रेन्स ला रहे हैं ताकि लोगों में यहाँ पे जो डाइवर्ट हो सके, राइट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कर रहे हैं, तो उसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए लोगों के लिए, ताकि एक डाइवर्शन बना रहे। सो दिस काइंड ऑफ रैपिड ट्रांसिट सिस्टम एंड दिस मेट्रो लाइट मॉडल्स will help the public to engage in themselves, and they have it less distance also and less time also, they can save the time, right। तो इसे कैसे ऑपरेट किया जाता है, बेसिकली ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है, तो इसके द्वारा वहाँ पे जो टीम ऑफ इंजीनियर्स बैठी रहती है, तो इसको ट्रैक किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है रियल टाइम पे, इसकी स्पीड को कंट्रोल करना, और प्रॉपरली एक ऑटोमेटेड सिस्टम रखा गया है, उससे ज़्यादा इस स्पीड को क्रॉस नहीं कर पाएगी, बिकॉज इट्स ए मैटर ऑफ लाइफ, राइट। कई लोग उसमें ट्रैवल करते रहेंगे रोज़ाना, तो ऐसा ड्राइवरलेस ट्रेन को इंट्रोड्यूस करना वन ऑफ द ब्रेक थ्रू
डिस्कवरी इन आवर इंडिया, राइट। और इसमें जो है आपको ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर के द्वारा जो भी इंजीनियर्स हैं इसमें आपको कंट्रोल किया जाता है। और बेसिकली ये सारे जो ड्राइवरलेस ट्रेन है या अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन है, ये आपको लाइन 7 और लाइन 8 के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको एग्जाम में, बस अब इतना याद कर लीजिए कि इसको एक ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। एंड व्हाट अबाउट दिस नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के बारे में, राइट। दिस आर द टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स हियर। तो इसका सिग्निफिकेंस के बारे में जान लेते हैं। तो पहली बात, अगर इसका ब्रेकिंग सिस्टम इस तरह से बनाया गया है, जब भी ये ब्रेक लगाएगी ट्रेन, तो जो 50% ऑफ एनर्जी जो है, जो भी ऑब्वियसली अगर आप देखें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का आपको कोई आइडिया हो, तो व्हेन वी अप्लाई द ब्रेक, चाहे वो ट्रेन हो, कार हो, बाइक हो, कुछ भी हो, वी विल हैव ए एनर्जी लॉस इन दैट, राइट। तो आपने कई बार सुना होगा कि कार्स में भी आपको हाइब्रिड वर्जन आने शुरू हो चुके हैं, राइट। माइल्ड हाइब्रिड हो गया, प्योर हाइब्रिड वर्जन, कई सारे कार जैसे टोयोटा, मारुति, तो दे आर कमिंग अप विद द हाइब्रिड वर्जन। बेसिकली ये क्या करते हैं, जब भी आप ब्रेक मारेंगे इन व्हीकल्स में, तो वॉट एवर द एनर्जी दे लूज, दे विल अगेन यूज इट एज, दे विल स्टोर इन टू द बैटरी। सो इसका मतलब ये है कि वो बैटरी को अलग से चार्ज करना नहीं पड़ता है। दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाइब्रिड। तो इसमें क्या होता है, जब ये ट्रेन ब्रेक मारती है तो 50% ऑफ एनर्जी गोज बैक टू द ग्रिड, राइट। तो बेसिकली व्हीकल्स में आपको बैटरी रहती है, यहाँ पे आपको ग्रिड रहता है। तो इससे क्या होगा, आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी जो लॉस हो रही है उसको हम बचा सकते हैं। एंड इट इज एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम, राइट। सो फ्यूचर में लॉन्ग रन के लिए भी काम आएगा। इन इमरजेंसी केसेस ऑल्सो इट कैन यूज दिस एनर्जी, राइट। सो बेसिकली मेन बात यह है कि मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाया गया है। इट्स कंप्लीटली इंडिजीनियस प्रोडक्ट। दिस ट्रेन इज बिल्ट अंडर द मेक इन इंडिया स्कीम। इससे ये मालूम होती है कि वी आर नाउ रिड्यूसिंग आवर डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स, राइट। एंड वी आर ऑल्सो सेंडिंग ए मैसेज टू द ग्लोबल वर्ल्ड कि हम भी अपने जो ऐसे ट्रेन से बना सकते हैं, बिकॉज आफ्टर दिस वी आर ज्वाइनिंग ए लीग दैट इज पूरे दुनिया में अगर आप देखें तो हार्डली वी हैव ए 7% ऑफ लीग जो इस मेट्रो नेटवर्क्स को प्रोवाइड करते हैं पूरे वर्ल्ड में। एंड इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री दैट जॉइन दिस एलिट लीग रिसेंटली। इट्स वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस, राइट। सो जो भी ड्राइवरलेस ट्रेन्स मैनेज करते हैं पूरे जो नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में, इट ओनली कंप्राइज ऑफ 7%। नाउ इंडिया इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ दिस लीग, जो क्योंकि अगर आप देखें तो किस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ है। 2014 की बात करें, सिर्फ 5 सिटीज़ में आपको मेट्रो मिलती थी। नाउ इट इंक्रीज टू 18 सिटीज़, राइट। और नंबर ऑफ मेट्रो यूजर्स भी अभी इंक्रीज हो चुके हैं। बट हाउएवर ड्यू टू दिस पैंडेमिक कोविड लॉकडाउन की वजह से अभी थोड़ा बिजनेस डाउन रहा है मेट्रोज के लिए। कई सारे रिपोर्ट्स भी आए थे कि उनका जो बिजनेस है और जो डेली ट्रैफिक है वो रिड्यूस हो चुका है ड्यू टू दिस पैंडेमिक। बट एनी हाउ इन नियर फ्यूचर अगेन वी विल सी ग्रोथ इन दिस मेट्रो, राइट। एंड दिस ड्राइवरलेस ट्रेन अगर ये भी आ चुकी है अभी फुल्ली ऑटोमेटिक, तो इससे क्या होगा, आपको ह्यूमन एरर जो भी रहता है उसको निकाल सकते हैं हम। वी कैन एलिमिनेट द ह्यूमन एरर ऑल्सो, राइट। सो बिकॉज दिस टेक्नोलॉजी हैज़ ए ग्रेड्स ऑफ ऑटोमेशन, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये टाइम टू टाइम इसको अपग्रेड किया जा सकता है और इसका जो ऑटोमेशन है वो भी चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, राइट। कि ट्रेन्स जो भी अनअटेंडेड ऑपरेशंस मोड में रहते हैं, वी कैन जो रेगुलर बेसिस पे इसको अपडेट कर सकते हैं, न्यू सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। एंड इस ट्रेन में तो ये भी प्रोवाइड किया गया है कि जो इन केस ऑफ इमरजेंसीज ट्रेन जो है ऑटोमेटिक हॉल्ट भी हो सकती है, राइट। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर ट्रेन चालू हो गई सो इवन दो इट्स इमरजेंसी दे कैन रन इट ऑफ, राइट। सो दिस काइंड ऑफ ऑटोमेशन नाउ प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दिस इज वेरी डिफरेंट टॉपिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन। मैं इसके ऊपर भी कभी लेक्चर लेकर आऊँगा, राइट, इन नियर फ्यूचर। बट नाउ वी विल स्टिक टू अवर टॉपिक कि जैसे मैंने बताया आपको कि मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाया गया है एंड 130 मेगावाट ऑफ सोलर पावर को इसको यूज़ किया जा रहा है अभी प्रेजेंटली। और गवर्नमेंट का इंटेंट ये है कि इसको 600 मेगावाट तक इंक्रीज किया जाए। सोलर पावर का भी इस पर यूज़ हो रहा है, राइट। तो चलिए अब दूसरे टॉपिक के ऊपर चलते हैं जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है। तो जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में ही बताया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो मंडे को लॉन्च किया है एक एम्बिशियस कार्ड को। मतलब ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था 2019 में, बट दिस सर्विसेज आर एक्सटेंडेड टू द दिस दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन। तो अभी हाल ही में इसकी न्यूज़ आई है, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके फीचर्स क्या है हम जान लेते हैं और किस तरह से इसको डेवलप किया गया है और कब इसे लॉन्च किया है वो भी हम जान लेते हैं।
देखिए एक्चुअली जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, इट विल कम्स अंडर द वन अम्ब्रेला स्कीम। इसका नाम क्या है? वन नेशन वन कार्ड। वन नेशन वन कार्ड का मतलब यही है कि आप इस कार्ड से मेट्रो में भी जा सकते हैं, राइट। और टोल में जो आप टोल नाका में जो बनते हैं ना पैसे, फीस जो टोल फीस बनी जाती है, वहाँ पे भी इस कार्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। एटीएम से पैसे भी निकाल सकते हैं, राइट। यू कैन ऑल्सो पे द पार्किंग फीस ऑल्सो इन मेनी मॉल्स। और लाइक इट्स नथिंग बट इट्स ए डेबिट कार्ड ओनली। जैसे आपने डेबिट कार्ड देखा होगा, मास्टर वीज़ा, राइट। और रुपे कार्ड भी अभी हमारा इंडिजिनियस कार्ड है जो हमारे मोदी जी ने लॉन्च किया था। एंड वी हैव लॉन्च दिस कार्ड इन अदर कंट्रीज ऑल्सो लाइक बहरीन, नेपाल, भूटान, वहाँ भी इस कार्ड्स को यूज़ किया जाता है। तो मकसद यही है कि वन नेशन वन कार्ड हो, कि ताकि जो ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, राइट। और सारे चीज़ें एक ही कार्ड में इसको इंटीग्रेट कर दी गई हैं। और इस कार्ड से आप रिटेल शॉपिंग भी कर सकते हैं। लाइक नथिंग बट आपको इसमें जो रिचार्ज कराना पड़ेगा और पैसे रखना पड़ेगा, देन यू कैन यूज़ इट कार्ड। तो इससे क्या होगा, अब कई सारे जो अभी एक देखें आप, तो पब्लिक जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ एक्सटेंशियली यूज्ड, राइट। इंडिया में जो पब्लिक है बेसिकली दे डिपेंड्स अपॉन दिस बसेस, मेट्रो राइल्स, राइट, टैक्सीज, कैब्स। तो इसके वजह से क्या हो गया, वी हैव टू मेक this kind of transport system very convenient for the people, right। for all classes of societies को हम convenient बनाना है। और कई लोगों के पास देखिए कैश तो रहता नहीं है, कई लोगों के पास कैश चेंज नहीं रहता है, कई इश्यूज आते हैं कैश पेमेंट के लिए, कैश हैंडलिंग के लिए, और रेवेन्यू लीकेज भी होता है इसमें, राइट। सो इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए इस कार्ड को लाया गया था अंडर वन नेशन वन कार्ड में। जहां भी जाओ आप जस्ट स्वाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली योर फेयर विल बी कलेक्टेड फ्रॉम दिस कार्ड। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, एनसीएमसी यानी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इसको लॉन्च किया गया था 2019 में, राइट। अभी इसीलिए न्यूज़ में है क्योंकि इसकी जो सर्विस है वो आपको दिल्ली मेट्रो जो एयरपोर्ट सर्विस पे भी एक्सटेंड कर दी गई थी। तो इससे पहले ये सर्विस एक्सटेंड नहीं था, तो हेंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट वन, राइट। तो इसको 2019 जो 4 मार्च में इसको लॉन्च किया गया है। एंड जैसे मैंने आपको बताया, इट्स ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम। सो जैसे ही आप इस कार्ड को स्वाइप करेंगे, चाहे मेट्रो राइल्स में हो या फिर ट्रांसपोर्ट, कई सारे फैसिलिटीज है या रिटेल शॉप, इट विल ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड, ओके। एंड इट मेनली कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, कि आपको पूछ सकते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, राइट। तो बेसिकली इसका मकसद यही है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ साथ आपकी रिटेल शॉपिंग परचेजेस को भी इंटीग्रेट कर पाएं इस कार्ड से। जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, वन नेशन वन कार्ड, इस तरह से आपको कार्ड दिया जाता है, नथिंग बट एक डेबिट कार्ड के जैसा रहेगा। आप टाइम टू टाइम उसे रिचार्ज कर सकते हैं। तो एक्चुअली इसके भी काम जो है 2006 से स्टार्ट हो चुका था। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स ने 2006 से इस पर डेवलप करना शुरू कर दिया गया था अंडर नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। तो उसके तहत एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2006 में। तो तब उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा कुछ कार्ड लॉन्च करेंगे हम, ताकि इन नियर फ्यूचर पब्लिक को जो कन्वीनियंट हो फॉर ऑल क्लासेस ऑफ सोसाइटी, राइट। तो 2014 में एक कमेटी फॉर्म की गई थी। इसमें कई सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था फ्रॉम नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक जिसे कहते हैं हम, और BIS, ताकि ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स भी इनके राय पेश कर सकें। और बेसिकली कैश रिलेटेड है तो ऑब्वियसली RBI भी आएगी इसमें। और RBI का जो मेन इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्रोग्राम है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI, आपने सुना होगा, राइट। क्योंकि यही जो रुपे कार्ड है इन लोगों ने ही डेवलप किया है NPCI के द्वारा। और कई सारे UPI IDs जैसे भीम हो गया, राइट। सो दिस आर ऑल कम्स अंडर दिस NPCI। उन लोगों को भी बुलाया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी, कई सारे एक्सपर्ट्स को इसमें जो है इंड्यूस किया गया था इस कमेटी में। तो कई सारे डिस्कशंस के बाद इन्होंने सजेस्ट किया कि ऐसे कार्ड को डेवलप किया जाए ताकि सीमलेस ट्रैवल हो। और इस पैसेंजर्स जो है कोई भी हिस्से, कोई भी पार्ट ऑफ कंट्री से लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली का अलग कार्ड होगा, मुंबई का अलग कार्ड होगा, फिर हैदराबाद का अलग कार्ड होगा। सो दिस इज इन द नेम इटसेल्फ, वन नेशन वन कार्ड, राइट। सिमिलरली लाइक वन नेशन, जैसे अब वन रेशन कार्ड है, अभी ला रहे हैं, अभी पायलट बेसिस पे इसको चल रहा है, इसी तरह से इसको भी लाया गया था, right, it working good now. This is one of the progressive steps from the government which helps the public to have a seamless travel and seamless purchasing experience, right. So the idea of NCM is जो NCMC है वो
किसके द्वारा दिया गया था, नंदन नीलेकनी कमेटी के द्वारा भी इन्होंने भी सजेस्ट किया था कि इस ऐसे कार्ड्स को डेवलप करें, राइट। सो दिस इज़ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ हाउ दिस कार्ड हैज़ बीन डेवलप्ड। तो अभी सारे जो मेट्रो ट्रेन है और ट्रांसिट पेमेंट्स है इसके द्वारा की जा सकती हैं। अगर आपने मेट्रो में ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास भी ऐसा कार्ड रहेगा, राइट। एंड बेसिकली वी कैन यूज़ विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन ऑल्सो। सो यू कैन जस्ट वेन एवर यू आर पासिंग थ्रू द गेट ऑफ मेट्रो, जस्ट आपने स्वाइप कर दिया और ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन हो गया। इससे क्या होगा, हैसल फ्री रहेगा और कोई इनकन्वीनियंस नहीं होगा पैसेंजर्स के लिए। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन पॉइंट, आप बेनिफिट्स में लिख सकते हैं। और हायर डिजिटल पेमेंट पेनिट्रेशन होगा और जो सेविंग्स रहेगी आपको, राइट। और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी जो ऑपरेटिंंग कॉस्ट है मेंटेनेंस का वो भी रिड्यूस हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। और सारा का सारा जो डाटा है वो ट्रांसपेरेंसी रहेगा, राइट। तो क्योंकि अगर आप जब भी एक कार्ड लेंगे तो आपके पर्सनल डिटेल्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे, तो दे विल इंटीग्रेट इनटू द नेशनल डाटाबेस। तो उसमें आपके सारे डिटेल्स रहेंगे सो दैट गवर्नमेंट कैन इजीली फाइंड आउट हु इज कमिंग एंड हु इज गोइंग इन दिस सेंसिटिव एरिया, राइट। सो दिस इज ब्रीफली अबाउट इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेटेड ट्रेन एंड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। फ्यू पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया वेरी इंपॉर्टेंट है। आप बस इसका लॉन्चिंग डेट याद कर लीजिए और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है उसको याद कर लीजिए, और ये कार्ड से आप कई सारे चीज़ें कर सकते हैं। इट इज़ ए इंटीग्रेटेड कार्ड। तो चलिए मिलता हूँ फिर आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।